हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में भाषा यानी कि भाषा जो है वो मनुष्य के जीवन में क्यों आवश्यक है उस पर चर्चा करके बताएंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हिंदी भाषा का महत्व, तो वो बहुत देखा गया है और उसी में बहुत सारा कमेंट आया है कि मैम आप ये क्वेश्चन को एक बार ज़रूर बताएं। तो मैंने कहा चलो आज यही क्वेश्चन पर हम चर्चा करके बताएंगे। तो चलिए, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम देखेंगे कोई भी चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसी तरह से भाषा की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसा लोगों का पूछना है मुझसे। तो आप देखेंगे कि भाषा जो है वो व्यक्ति और अभिव्यक्ति, व्यक्ति मतलब एक और अभिव्यक्ति मतलब बहुत सारे, तो व्यक्ति और अभिव्यक्ति का सार्वधिक और विश्वसनीय माध्यम है। यानी कि लोगों का विश्वास है और सार्वधिक यानी कि सभी तरह से विश्वास है भाषा पर। तो भाषा जो है वो यही नहीं, यह हमारे समाज और संस्कृति में की पहचान है। यानी कि अगर भाषा नहीं होता तो हमारा जो समाज है, जाति है, वर्ग है, राज्य है, उसकी पहचान नहीं होती। तो हम देखेंगे कि भाषा के बिना मनुष्य जो है वो अपूर्ण है। अगर भाषा नहीं होता तो मनुष्य पूर्ण कभी नहीं हो पाता, इसलिए भाषा के बिना मनुष्य को अपूर्ण माना जाता है। अब देखेंगे कि अपने इतिहास और परंपरा से भी विभिन्न है। यानी कि हम देखेंगे कि अपने इतिहास, अगर जो हमारा जो इतिहास है वो भी भाषा पे ही बना है। अगर हमारा इतिहास अगर भाषा पे नहीं बना होता तो आज हम इतिहास को पढ़ते कैसे, हमें इतिहास नहीं होता। उसके बाद देखेंगे परंपरा, आज जो हम कोई भी नियम और कानून मानते हैं वो भी एक भाषा के तौर पे ही है। सब देश में अलग अलग भाषा होता है, तो सब देश में अलग अलग परंपराएं भी होती है, कानून भी होता है। तो कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पर हिंदी बोला जाता है वहाँ हम हिंदी पर, और जहाँ इंग्लिश बोला जाता है वहाँ इंग्लिश कानूनी और परंपरा माना जाता है। वैसे ही देखेंगे भाषा और लिपि भाव व्यक्त करने के दो अभिन्न पहलू है। यानी कि दो जो है वो अभिन्न यानी कि महत्वपूर्ण पहलू है। आप देखेंगे कि दो जो है, पहला जो है वो क्या है, पहला है एक भाषा। एक भाषा जो है वो कई भाषा के रूप में होता है। जैसे कि हिंदी हो गया, हमारा क्या हो गया, हिंदी। उसके बाद हमारा हो गया हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया। ये सभी जो है वो भाषा ही है, सबका अपना अपना भाषा होता है। तो ये सभी को मिला के और भी कई सारे ऐसे भाषा हैं जिसे हम एक नाम दे दिए। क्या दे दिए? देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि, लिपि में हम इसे संयुक्त कर दिया, यानी कि सजा दिए हैं। कई भाषा जो है वो लिपि पर ही डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम हिंदी है तो हिंदी भाषा में अगर हमें लिपि पूछता है, क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में लिपि पूछता है, तो लिपि पूछता है तो हिंदी में हम देवनागरिक लिख देते हैं। अगर हमारा संस्कृत आता है तो भी हम देवनागरिक ही लिखते हैं। लेकिन जब इंग्लिश आता है तो इंग्लिश के बदले हम इंग्लिश ही लिखते हैं, क्योंकि ये सभी जो भाषा है वो देवनागरिक लिपि के रूप में सजाया गया है। इसलिए ये सभी में जब एग्जाम होता है, हिंदी का एग्जाम हो, संस्कृत का एग्जाम हो, नेपाली में, उर्दू में, मराठी में, तो ये सब में हम देवनागरिक लिपि लिखते हैं। तो एक लिपि का निर्माण किया गया था। अब हम देखेंगे कि भाषा, भाषा जो है वो महत्वपूर्ण था, पहले भी और आज भी है। अब हम देखेंगे कि भाषा जो है वो कई साल पहले ही इसका विकास यानी कि पूरा तरह से जानकारी लेने के बाद इसे निर्माण कर दिया गया, यानी कि लोगों के बीच लाया गया था। तो कई सालों पहले की बात है। अब हम देखेंगे कि भाषा जो है वो लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण कैसे माना गया। अभी तक तो यहाँ तक हम देखेंगे कि अगर लोगों के जीवन में भाषा नहीं होता तो वो अपूर्ण होता, और भाषा ही हमारे समाज, सांस्कृतिक वर्ग सब तय करता है। यानी कि अगर हम कौन जाति के हैं भाषा पे ही डिपेंड करता है। अगर हम बिहार के हैं तो हम थोड़ा बहुत हमारा बिहारी आ ही जाता है। अगर हम नेपाल के हैं तो थोड़ा बहुत नेपाली, बंगाल के हैं तो उसमें बंगाली मिक्स होता है, तो वो सभी भाषा ही है। तो उसी तरह से सभी भाषा और समाज में परंपरा, संस्कृति, ये सब भाषा पे डिपेंड करता है। जैसे नेपाली में अलग ही होता होगा, नेपाल का जो लोग होता है वो अलग ही उसका संस्कृति होगा, परंपरा होगा। फिर बिहार के लोग को अलग होता है और हरियाणा के लोग को अलग होता है। तो इस टाइप से ही भाषा का महत्वपूर्ण माना गया है, आवश्यक माना गया है मनुष्य के जीवन में। तो देखेंगे कि भाषा जो है वो क्या था कि आवश्यकता। तो भाषा जो है वो मनुष्य को सभ्य और पूर्ण बनाने के लिए भी
भाषा भी जो है वो मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है भाषा को? तो शिक्षा की। अगर भाषा हम सीखेंगे तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर हमें शिक्षा ही नहीं आएगी, यानी कि अगर हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बोल चाल जो हम करते हैं अगर उसे ढंग से करना नहीं आएगा तो उसमें भाषा का कोई महत्व ही नहीं बनेगा। टूटा फूटा शब्द वो भाषा नहीं कहलाता है। इसलिए भाषा की जरूरी, शिक्षा की जरूरी पड़ती है। सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम ही भाषा है। क्या है? भाषा है। सभी प्रकार की शिक्षा, यानी कि सभी प्रकार की शिक्षा क्या? जैसे हमारा अर्थ व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, जैसे राजनीति हो गया, ये सभी राजनीति, या फिर हिंदी, है ना, तो ये सभी भी तो सिलेबस में आता है। ये भी एक प्रकार की भाषा ही है। अब हम देखेंगे कि आर्थिक राजनीतिक हिंदी हो गया, नेपाली, बंगाली, अनेक भाषा होता है। तो ये सभी अपने अपने प्रकार से बोले जाते हैं, अपने अपने हिसाब से बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ती है भाषा, मनुष्य के जीवन में जो है वो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि हम जानवर की भाषा क्यों नहीं समझते, क्योंकि वह शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और वो अपने भाषा में बात करते हैं, और हमारा जो भाषा है उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके कारण हम अपनी भाषा को समझते हैं और उनकी भाषा को नहीं समझ सकते। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में भाषा बहुत ही आवश्यकतापूर्ण माना जाता है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।